दोस्तों न्यू सेलर जब कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेजोन पर तो उनको ऑर्डर नहीं आता और वो सोचते रहते हैं कि क्या गलती मुझसे हो रहा है, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विप्लव और आप देख रहे हो बिगिनर टू एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पर मैं आपको यही बताऊंगा कि न्यू लिस्टिंग से आपको कैसे ऑर्डर आएगा और क्या मिस्टेक आपसे हो रहा है। वीडियो का पूरा देखते रहिए और अगर आप नए हो इस चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेट्स बिगिन। 2017 से मैंने अमेजोन पर सेलिंग स्टार्ट किया था और देखते देखते 2022 हो गया। अभी भी मैं सेल कर रहा हूँ और ये मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा, बहुत प्रॉब्लम फेस किया ई कॉमर्स बिजनेस पर, बट अभी भी मैं स्टेबल तरीके से इस बिजनेस को रन कर रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, अगर आप उसको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर आएगा। और न्यू सेलर तो मस्ट इस चीज को फॉलो करना ही है, बिकॉज इसके बिना उनका ऑर्डर आना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम वो फेस करेंगे। मैंने जो फेस किया था, अगर आप पहले ही जान जाएंगे तो उसको आप करेक्ट करके सेल कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा दोस्तों, अमेजोन जो मार्केट प्लेस है ये एक सर्च इंजिन है। तो लोग जो आते हैं अमेजोन पर प्रोडक्ट सर्च करके, ऐसे मतलब आपको फेसबुक में क्या होता है, आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको एक प्रोडक्ट दिख गया, फिर उसमें क्लिक किया। लेकिन अमेजोन पर ऐसा नहीं है, लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए वो आके सर्च कर रहा है। अमेजोन जो सर्च बार है, सर्च इंजिन है, उस पर सर्च करता है और सर्च करने के बाद लोग स्क्रॉल करते हैं और अपने पसंद का प्रोडक्ट परचेस करता है। तो ऐसे होता है मार्केटिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेता हूं। जो प्रोडक्ट है लेदर का बैग, लेदर का बैग, ठीक है ना। अब लेदर का बैग का मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पे एक सेलर ने उनका लिंक भेजा था, तो वो न्यू लिस्टिंग किया था, वो न्यू सेलर है, तो मैंने इसीलिए लेदर का बैग का एग्जांपल लिया। आपका एक प्रोडक्ट है जो कि ये लेदर का बैग, आप उसको सेल करेंगे अमेजोन पर। सबसे पहले आपको अमेजोन पर सर्च करके ये देखना है कि लेदर का बैग का लिस्टिंग कितना अवेलेबल है ना। तो हो सकता है 20,000 अवेलेबल है, 30,000, 40,000, 2,000 अवेलेबल है। तो सर्च कैसे होता है, जो भी कीवर्ड होगा प्रोडक्ट का उसको आप डालेंगे और हर एक अलग अलग कीवर्ड पे आपको अलग अलग रैंकिंग दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट है वो रैंक कर रहा है कीवर्ड से। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि आपका जो लेदर का बैग है वो है ब्राउन कलर और वो ऑफिस के लिए है, ठीक है। ब्राउन कलर लेदर बैग ऑफिस के लिए, मेन के लिए। तो आपने सर्च किया लेदर बैग, ये कीवर्ड आपने सबसे पहले सर्च किया अमेजोन पर और आपने देखा कि इस कीवर्ड पर 20,000 लिस्टिंग है। आप सोचिए अगर इतने ज्यादा लिस्टिंग अवेलेबल है, जिसमें रिव्यूज है, उसमें बहुत सारा ब्रांड है, तो आपका कैसे सेल आएगा? बहुत मुश्किल है ऐसे में न्यू लिस्टिंग को सेल लाने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ऐसा कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है जिसमें कम लिस्टिंग अवेलेबल हो, 1,000, 400, 500, 600 ऐसा लिस्टिंग अवेलेबल है, आपको वैसा कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है। तो एक कीवर्ड आपने देखा लेदर बैग, तो इसमें बहुत सारा आपको लिस्टिंग देखा। फिर आपने कीवर्ड सर्च किया, तो दूसरा कीवर्ड क्या होगा इसका, लेदर बैग ब्राउन या ब्राउन कलर लेदर बैग आपने सर्च किया। तो क्या आपको आपको खुद से आइडेंटिफाई करना हो रहा है कि क्या क्या कीवर्ड आप यूज कर सकते हो इस लिस्टिंग के लिए, प्रोडक्ट के लिए। आप उल्टा सीधा कुछ भी लिख देंगे तो आपको तो नहीं होगा ना। फिर आपको एक कीवर्ड मिलता है लेदर बैग फॉर ऑफिस मेन, इसको आपने सर्च किया। तो इसको जब आपने सर्च किया और देखा तो इसमें बहुत कम लिस्टिंग अवेलेबल है। तो ऐसे में इस कीवर्ड को अगर आप अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज करेंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको सेल आए। जितना आप नैरो करते जाएंगे, जितना आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज करेंगे दोस्तों, उसमें सेल होने का चांस आपका बहुत ज्यादा हो जाता है न्यू लिस्टिंग के लिए। बिकॉज कस्टमर जो आते हैं उनको एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट चाहिए वही सर्च करते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी XYZ लिख दिया और वो स्क्रॉल करके फिर प्रोडक्ट परचेस कर, ऐसा नहीं होता है। तो ये होता है। फिर आप इस चीज को और भी लंबा कर सकते हो और भी ऑडियंस को नैरो कर सकते हो। जैसे आपने लिखा कि लेदर बैग फॉर ऑफिस ब्राउन, ये भी होता है। अगर आपका दूसरे टाइप का बैग है, पॉलिएस्टर का बैग है, तो आप लिख सकते हो आपका। अगर तो ऐसे ही मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं प्रोडक्ट का। अगर आपका बैग जो है वो ट्रैवल पर्पस के लिए है तो आप लिख सकते हो कि लेदर बैग फॉर ट्रैवल मेन, या वुमेन के लिए तो वुमेन। लेदर बैग फॉर किड्स, लेदर बैग फॉर लैपटॉप, लेदर बैग ब्राउन लैपटॉप, लेदर बैग ब्लैक लैपटॉप।
अगर आपका किसी स्पेशल किसी टाइप का लेदर है तो वो भी आप टाइटल में मेंशन कर सकते हो। ऐसे आपको ऑडियंस को अलग करना पड़ेगा। जो मतलब भीड़ है ना, मतलब लेदर बैग तो सब लोग लेना चाहते हैं। अगर 10 लोग अमेजोन पे आके सर्च कर रहे हैं लेदर बैग, तो 10 लोग ऐसा नहीं कि वो एक ही लेदर बैग परचेस करेगा। हर किसी का अलग अलग नीड होता है, हर किसी का अलग अलग चॉइसेस होता है। तो जिसका चॉइस है वो आपको आइडेंटिफाई करके वैसा कीवर्ड डालना पड़ेगा। तो जो मैंने ये पॉइंट बताया इसको आप डेफिनेटली इंप्लीमेंट करिए। देन दोस्तों दूसरे टाइप का भी प्रोडक्ट हो सकता है आपका, जैसे आप सेल कर रहे हो वॉल स्टिकर, तो वॉल स्टिकर में आप क्या लिखोगे? बस वॉल स्टिकर कीवर्ड तो लिखने से नहीं होगा ना, वॉल स्टिकर ब्लू ब्लैक ये लिखने से नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्रिएटिव सोचना पड़ेगा कि वॉल स्टिकर जो अपने है वो किस पर्पस के लिए, कहाँ पे वो उसको अच्छा लगेगा। तो वैसा कीवर्ड लिख सकते हो कि वॉल स्टिकर फॉर बेडरूम, वॉल स्टिकर फॉर ड्राइंग रूम, वॉल स्टिकर फॉर किड्स रूम, वॉल स्टिकर फॉर किचन, ऐसा आप लिखिए। फिर आपका अलग से कोई मटेरियल है, स्पेशल मटेरियल है या वो होता है ना, जैसे आपका बहुत सारे डिजाइन है तो वो आप लिखिए कि ये डिजाइन है मेरा। और भी आपको बहुत जो यूट्यूबर्स आप देखेंगे उनकी बैकग्राउंड में वॉल स्टिकर भी यूज करते हैं, तो वो लोग आके क्या सर्च करते हैं अमेजोन पर, वो सर्च करेगा वॉल स्टिकर फॉर यूट्यूब बैकग्राउंड, ऐसे वो लिखता है, ठीक है ना। तो या YouTube सेटअप वॉल स्टिकर, ऐसे कीवर्ड वो लिख के सर्च करता है। तो ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है, और ऐसे कीवर्ड अगर आप यूज करेंगे तो भीड़ से अलग हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी आपका जो लिस्टिंग है वो उनके सामने जाएगा और सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपका इमेज वगैरह ठीक ठाक है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट में आता हूं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में है हैंडलिंग टाइम। आप जब कोई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पे 2 दिन आता है, और आपका जो शिपिंग सेटिंग्स है उसके अंदर भी 2 दिन रहता है। तो सबसे पहले आपको शिपिंग सेटिंग्स में जाके उसको 1 दिन करना है, एंड सेकेंड जब आप लिस्टिंग क्रिएट किया है उस लिस्टिंग के अंदर भी आपको हैंडलिंग टाइम 1 दिन का रखना है। इससे कस्टमर जो आएगा उसको सबसे कम दिन दिखेगा कि 2 दिन के अंदर एस्टिमेट डिलीवरी है, मतलब जल्द से जल्द कस्टमर चाहता है परचेस करना। तो जितना आप हैंडलिंग टाइम कम रखेंगे उतना चांसेस ज्यादा है आपकी प्रोडक्ट को वो कस्टमर आके परचेस कर ले। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाइस बिजनेस रिपोर्ट। जब आप कोई न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे उसको 15 से 30 डेज तक आप ऐसे ही उसको छोड़ के रखिए, उसको देखिए सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, सेल कितना आ रहा है। अगर आपको सेल आपके हिसाब से नहीं आ रहा है तो 30 डेज बाद उस लिस्टिंग का बिजनेस रिपोर्ट चेक करिए। बिजनेस रिपोर्ट पे आपको मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। तो बिजनेस रिपोर्ट में आपको यह देखना है कि जो एसआईएन को आपने लिस्ट किया, जो प्रोडक्ट को आपने लिस्ट किया, उसको 30 डेज में कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने परचेज किया। अगर आपने देखा कि 2000 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को देखा बट ओनली 10% आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया, तो एक ह्यूज गैप यहाँ पे हो रहा है क्रिएट कि इतना लोगों ने देखा और इतना कम लोगों ने परचेस किया। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? तो आपको सोचना पड़ेगा, या तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छा नहीं है, दूसरा जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया उसका इमेज अच्छा नहीं है, तीसरा उसका बुलेट पॉइंट टाइटल कुछ ऐसा मिसिंग है जो कस्टमर को उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कस्टमर मतलब इमेज में प्रोडक्ट तो दिख रहा है ये है बट उसका आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि प्रोडक्ट हमारा ऐसा है वैसा है। तो कुछ ऐसा मिसिंग है उस प्रोडक्ट पर जिसकी वजह से कस्टमर परचेस नहीं कर रहा है। अगर वो प्रोडक्ट में मान लो इसका उल्टा है कि उसको देखा है 200 लोगों ने और परचेस किया है 50 या 60 या 70 या 100 लोगों ने उसको परचेस किया, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको जितना कम लोगों ने देखा उसके बराबर उसका सेल आ रहा है। तो इससे आप इसको आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है, तब आपको स्पॉन्सर ऐड क्रिएट करना चाहिए पहले दिन से ही। ऐसा नहीं कि आपने लिस्ट किया कीवर्ड लगा के स्पॉन्सर ऐड रन कर दिया, तो ये एकदम पुअर डिसीजन है दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जब सेलिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम भी मेरा बहुत सारा कॉम्पिटिटर था एक साथ, मतलब उन्होंने भी स्टार्ट किया था, तो आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना, वो पूरे डिसीजन की वजह से। आप अगर थोड़ा अच्छा मेंटेलिटी रखोगे, सही तरीके से सीखोगे, सीख के आप काम करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। एंड दोस्तों इसके साथ एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, अमेजोन पर जो भी न्यू लिस्टिंग आप करेंगे ना, अगर आप न्यू सेलर है तो आपको बाई बॉक्स नहीं मिलता। आपको दिखता है सी ऑल बाइंग ऑप्शन ऐसे दिखता है कस्टमर को, तो वो बाई बॉक्स आपको नहीं मिलता। इसके लिए एक मैं आपको बात बता दूं, वो लिस्टिंग को जितना आप शेयर करेंगे, मतलब मान लो कि आपने अपनी दोस्त को शेयर किया, फिर उसको बोला तू और 4-5 लोगों को शेयर कर दे, फिर उसने भी शेयर किया, तो जितना क्लिक आएगा वो लिस्टिंग खुद ब खुद ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा और बाई बॉक्स आपको
तुरंत मिल जाएगा। बाई बॉक्स मिलने से क्या होता है, आपका जो लिस्टिंग है उसमें आप स्पॉन्सर ऐड भी बाद में रन कर पाएंगे, अगर बिजनेस रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको लगता है कि आपको स्पॉन्सर ऐड रन करना है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लिस्टिंग करने के बाद आपको ये इसको फॉलो करना है अगर सेल आपको करना है अमेजोन पर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट पे आप मुझे बताइए कि आपको और क्या जानना है अमेजोन के बारे में, क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अगर आपके लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।